धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। तो ये श्लोक जो है ये श्लोक ऑलमोस्ट जब हम कोट करते हैं गीता को, कोई भी लेता है तो पहला इसी श्लोक पे क्लास लेते हैं। ये एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है। और हम ये सोच सकते हैं कि हम धृतराष्ट्र क्या श्लोक क्यों हम बोल रहे हैं, बट अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 10th कैंटो में जा कर के धृतराष्ट्र को भी एक प्योर ड्यूटी बताया गया है। तो उसमें एक श्लोक आता है जहाँ बताते हैं कि व्हेन धृतराष्ट्र जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वो भगवान को स्मरण करके छोड़े थे। तो ऑफकोर्स जितने भी पात्र महाभारत रामायण ये में आते हैं ये सब लोग साधारण जीव नहीं होते हैं, ये भगवान के ही द्वारा भेजे गए कोई पार्षद या वो होते हैं। तो ऐसा उनके बारे में कहा गया है। तो इसीलिए हमें ये श्लोक भी याद करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये पूरा महाभारत का सेटिंग करता है। इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मामका पांडवाश्चैव। तो मामका मीन्स माई, तो मी एंड माइन। तो अब पूरे भागवत में जो हम देखते हैं तो ये अहम ममेति जनस्य मोहो अहम ममेति, ये 2 चीज़ को बार बार मैं और मेरा इसको कंडम किया गया है पूरे भागवतम में। और भगवत गीता में पहला श्लोक में ही जो है ये मामका, मेरे पुत्र क्या किए। तो यहाँ से धृतराष्ट्र जो अपना एक अटैचमेंट है और जो उसका होप है कि मेरे पुत्र लोग जीतेंगे इस युद्ध में, उनके बारे में वो बता रहे हैं और वो पांडव को अलग देख रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम ये पारिवारिक संबंध में अगर किसी दूसरे परिवार के सदस्य को अलग करके देखते हैं तो वहाँ झगड़ा कारण होगा हमेशा। जैसे अब हम अपने से जोड़ के, इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑफकोर्स हमारी सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, वसुदेव कुटुंबकम। ये कॉन्सेप्ट जो है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो इसको प्रॉपर बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म अच्छा है बट इफ़ कृष्णा इज़ द सेंटर ऑफ दैट कम्युनिज्म, तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया कृष्ण की है और बिकॉज आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा एवरीबडी इज कनेक्टेड टू मी, एवरीबडी, मुझे सबका भला करना है। ऑफकोर्स हमारे क्षमता में हो या ना हो, बट अ डिवोटी थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। हर एक व्यक्ति के बारे में भला सोचता है, वो कैसे सबका उद्धार होगा। तो ये इस मामका शब्द को बहुत आचार्य लोग ने गुणगान किया है। और फिर जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये 2 शब्द जो है यहाँ पर, तो बिकॉज यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है वो बहुत डाउटफुल है कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र और धृतराष्ट्र को पता है कि मेरे पुत्र जो हैं वो लोग अधर्मी हैं, क्योंकि उसको पूरा पता है कि वो अधर्म से युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण करना, गैम्बलिंग मैच और ये सब चीज़ें। तो ही इज़ वेरी डाउटफुल, स्केप्टिकल कि क्या होने वाला है अब इसका आउटकम, क्योंकि धर्म क्षेत्र है तो वहाँ पर धर्म की प्रधानता होगी। तो इसलिए ऑफकोर्स इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट इन शॉर्ट क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान था, इसलिए स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं तो आप इस श्लोक से हम समझा सकते हैं कि क्षेत्र जो होता है उसका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। जैसे जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में ऑटोमेटिकली हम लोग को भक्ति करने का मन करता है, नाम जप करने का, कीर्तन, एक सत्वगुण अपने आप आता है क्योंकि क्षेत्र की महिमा है। हम लोग एक बेडरूम में जहाँ तमोगुण छाया हुआ है वहाँ बैठे रहेंगे, बेड पे लेटे रहेंगे, तो आप देखोगे वहाँ पर उतना हमको सत्वगुण नहीं छाया रहेगा, वहाँ पर जप करना वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए क्षेत्र की बहुत महिमा है। दैट्स वाई वी रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम टू टेम्पल। जैसे आप टेम्पल आते हैं तो आपके अंदर वो सारे सत्वगुण उमड़ के आएंगे। तो इसीलिए तो क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का भी शब्द का सिग्निफिकेंस है क्योंकि जो कुरु लोग थे वो बड़े पायस लोग थे, उन्होंने बहुत यज्ञ वहाँ पर किए हैं। तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा है कि अरे ये लोग ने ये स्थान क्यों चूज़ कर लिया, ये कुरुक्षेत्र क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी चीज़ें होंगी वो धर्म को ही सपोर्ट करेगी। और अर्जुन और पांडव जो है ये लोग तो धर्म के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण भी खड़े हैं उनके पक्ष में। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि मकृत समझाया, वो लोगों ने क्या किया। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब लोग अगर
कैसी असेंबल हुए कोई युद्ध के लिए, तो युद्ध ही ना करेंगे, बट स्टिल उसको डाउट हो रहा है, उसको डर लग रहा है, अरे क्या हुआ बताओ संजय जल्दी बताओ। तो इसीलिए ये पहला श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, दिन भर में, अगर आपको बहुतों को याद होगा बट स्टिल जिनको याद नहीं है, एक पेपर में इसको लिख लीजिए और अपने पॉकेट में रखिए, और जिस भी किसी व्यक्ति को मिले, आप जो भी स्पिरिचुअल हो, उनसे डिस्कस करें इसके बारे में। तो जो मैंने बताया थोड़ा बहुत उसको एलाबरेट करें, आप देखिए आपको ये श्लोक याद हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है पहले गीता के 108 श्लोक को याद करेंगे पूरा, फिर धीरे धीरे भागवतम, सीसी, ये सब में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।